अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जुनैद मशीर एंड यू आर वाचिंग जुनी मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके लिए मैं एक बहुत ही अपडेट लेके आने वाला हूँ, बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आने वाला हूँ, क्योंकि आज इमरान खान ने टाइगर फोर्स का लॉन्चिंग कर दी है और आज इसका इफ्तिताह हो चुका है। और उनकी जो तकरीर है मैं वो आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। थोड़ी सी आप उनकी तकरीर सुन लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये लाइव चला था थोड़ी देर पहले और मैं इसको अभी यहाँ पे प्ले करता हूँ, आप इसको सुन लें, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अपने यूनियन काउंसिल्स के अंदर, महलों के अंदर, जिधर जिधर आपकी लोकेशन है, आपने फिर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है, आपने पब्लिसाइज करना है कि एसओपीज क्या है। जिस तरह मस्जिदों के अंदर हमने कहा हुआ है, शराइत रखी हुई है जी, तो ये सुने आप। अगर तरावियाँ पढ़ने जाना है तो या मस्जिदों में जाना है आपने, तो वो फासले रखने आपस में, और फिर कई और हमने शराइत रखी हुई है। तो ये वॉलंटियर्स का, ये टाइगर्स का काम होगा कि लोगों को आगाह करें कि ये अगर मस्जिद खुल रही है तो आपने मस्जिद में। दोस्तों मैं ज़्यादा इसको प्ले नहीं कर सकता, वरना मैं आपको इसकी कंप्लीट जो है लाइव सेशन दिखाता। आपको 24 मिनट 31 सेकंड की है ये, लेकिन मैं आपको उसमें शॉर्ट लिस्ट करके दिखा देता हूँ। आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी, वहाँ से आपको ये समझ नहीं आएगी कि क्या उन्होंने बताया। तो मैं आपको लिस्ट वाइज जो है उसका बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने अभी कहा है, टाइगर फोर्स से मुखातिब होते हुए कहा है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आप लोग मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों ने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया, और 10 लाख लोगों ने इसमें टाइगर फोर्स में अप्लाई किया था और हमने किसी को रिजेक्ट नहीं करना। उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने किसी को रिजेक्ट नहीं करना और सारे इसके अंदर अप्लाई जिसने किया था उनको सीट्स उनकी मिलेंगी और उनकी जॉब्स जो उनको मिलेंगी। और आज से प्रॉपर तरीके से इनको मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, उनको काम मिलना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को देर हो सकती है, लेकिन आज से इंशाल्लाह सबको जो है मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोगों को मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं कि हमें सर ये इस तरह से मैसेज आया, आगे हम क्या करें। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जाके वो लास्ट वाली वीडियो देख लें। अगर आपके पास मैसेज आ चुका है तो आपने आगे क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने चाह रहा हूँ। आप जाके वो मेरी वीडियो देखें, उस वीडियो के अंदर मैंने सारी आगे का जो वर्क है, आगे का जो काम है आपका, वो क्या करना है, आपने कहाँ पे जाना है, किसके पास जाना है और किस तरह से आप इस ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी तफसीलात मैंने एक दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। आपके पास मैसेज आएगा एक कि आप जो है इसमें सिलेक्टेड हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये बता दिया था, आप इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको जो है फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फ़लाँ बंदे को जाके मिलना है और वो आपका ऑफिसर है, वो आपका हेड है। तो आपने उसके पास डायरेक्ट चले जाना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी आपका डिप्टी कमिश्नर का ऑफ़िस होगा, डीसी ऑफिस होगा, उसमें आपने जाना है। उनके पास जाने के बाद उनको ये मैसेज दिखाना है और उनको कहना है कि मुझे ये मैसेज आया था और मैं आगे क्या करूं। तो यहाँ पे ये देखें मैसेज किस नंबर से और कब आएगा, मैसेज आने के बाद क्या करना होगा। ये वीडियो आपने लाजमी जाके देख लेनी है, इसमें आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। आपने उनको कहना है, मैसेज दिखाना है, और मैसेज दिखाने के बाद वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो काम है, आपको जो ट्रेनिंग है, वो आगे मज़ीद समझा देंगे कि क्या करना है। उसके बाद किसी को भी मैसेज ना आए ये हो नहीं सकता, सबको मैसेज आना है। सब लोग इसमें अप्लाई जिसने किया था और जिसका डाटा सही था, जिसका डाटा करेक्ट था, जिसने मिस्टेक नहीं की फॉर्म फिल करते हुए, तो उसको मैसेज आना शुरू हो गए हैं और उनको लाजमी मैसेज आएंगे। ये नहीं होगा कि किसी को मैसेज आए और किसी को ना आए। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, आप लोग अगर इसको भगा के देखना चाहते हैं तो भगा के देख सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करके उसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि अब दोबारा उनको कोई मसला आए। तो इनके काम क्या होंगे, पहले तो इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो आप लोगों ने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों पे नाज है, मुझे आप लोगों पे फ़ख्र है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे इस मुश्किल वक्त में आप लोगों की ही ज़रूरत है। और हम पाकिस्तान में अच्छे से अच्छा काम करके हम अपने गरीब आवाम को और हमारी इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है उसमें हम जीत सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मदद से हो सकता है। तो आप लोगों ने उनके बताए हुए तरीके को पे अमल करना है और आप लोग उसी तरह से काम करना है, तो आप लोग भी इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हम आवाम की खिदमत भी कर सकते हैं। तो उन्होंने जो काम बताए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। पहले नंबर पे जो हमारे उस्मान डार साहब हैं, जो कि इनके पर्सनल असिस्टेंट भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, और उसके अलावा जो है वो टाइगर फोर्स को लीड कर रहे हैं, उनके हेड भी हैं।
तो उन्होंने कहा है कि पोर्टल ऐप के ऊपर आपको एक QR कोड मिलेगा, आपको QR कोड दिया जाएगा जिसके थ्रू आपको निशानदेही की जाएगी। एक सर्वर लगाया गया है इमरान खान साहब के ऑफिस में, जिसमें मेन ऑफिस में मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक सर्वर लगाया गया है। सर्वर का मतलब ये होता है जिसके ऊपर आपका सारा डाटा सेव होता रहेगा। आपको एप्लीकेशन के थ्रू, आपको इस पोर्टल ऐप के थ्रू सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी, आपका काम क्या है, क्या करना है, कहाँ पे जाना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मैसेज में मिलता रहेगा। ये आपका ऐसे समझिए एक वायरलेस सिस्टम है जिसके थ्रू आप उनसे बात करके उनसे सारी चीज़ें जो है वो आप ऑर्डर्स ले सकते हैं और उन पर अमल कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो कोड का बता दिया उन्होंने। दूसरे नंबर पे आपको कहा गया है कि जो लोकेशन आपको दी जाएगी वो पोर्टल ऐप के थ्रू दी जाएगी। आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे पहुँचना है, आपने कौन सी जगह पे मदद की ज़रूरत है, कौन सी जगह पे आपकी हमने ड्यूटी लगाई है, वहाँ पे आपने जाना है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। वहाँ पे आपको एक लीडर मिल जाएगा जो कि आपकी टीम का लीडर होगा और वो आपको गाइड करेगा। मेन जो उनकी डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो यूनियन काउंसिल के कमेटी के जो सदर होगा उसको वो अपनी जो भी ऑर्डर्स होंगे वो उसको फॉरवर्ड करेगा और उसको जो ऑर्डर आएंगे डिप्टी कमिश्नर को वो हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आएंगे जो कि इमरान खान के ऑफिस से मतलब उसको ऑर्डर्स आएंगे और वो ऑर्डर्स आगे फॉरवर्ड करेगा यूनियन काउंसिल में। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन यानी कि यूनियन काउंसिल के जो सदर, इस टाइगर फोर्स का जो सदर और लीडर जो मुंतखब होगा उनको दिया जाएगा और वो आगे फिर अपनी टीम को लीड करेगा। उसी तरीके से वो उसको काम देगा और उनकी जिम्मेदारी लगाएगा। और आप लोगों को सिर्फ यही रिक्वेस्ट की है, इमरान खान साहब ने भी और उस्मान डार ने भी कहा है कि प्लीज़ आप लोगों को जो भी मैनेजमेंट के थ्रू आपको जो भी SOPs पे अमल करने का कहा जाए और आपको जो ऑर्डर्स दिए जाएं उनको फॉलो करना है। आपने अपनी तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं चलाने हैं। तो ये आपने एक तो इस पे जो है गौर करना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मस्जिद के अंदर आप लोग ने देखा होगा कि अक्सर लोग जाते हैं तरावियों पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आपका काम क्या होगा, वहाँ पे आपने जाके आपकी जहाँ पे भी ड्यूटी लगेगी उस जगह पे आपने जाके उन लोगों को आपस में इकट्ठा होने से रोकना है। उनका जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है उसको सीधा रखना है और उनको जो फासला बताया गया है, आपको जो ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा, आपने उसी तरह से उनको फासले पे रखना है और उनको जो है एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देना, उनको हाथ नहीं मिलाने देना और उनका हजूम नहीं होने देना। आप लोगों ने ये एक चीज़ वहाँ पे जो है करनी है। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर का बहुत ज़्यादा जो आवाम को मतलब संभालना मुश्किल होता है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, क्योंकि अभी बाज़ार बंद हैं और रमज़ान बाज़ार भी नहीं खोली गई हैं। तो इस वजह से सारा काम जो है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर के थ्रू आपको कम कीमत पे प्राइसेस पे आपको सारी चीज़ें जो है मिल रही हैं। इमरान खान साहब ने इनको सब्सिडी दी थी और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको सस्ती मिल रही हैं। 30% पे आपको हर चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो खाने पीने की आम अशिया हैं, वो आपको 30% के डिस्काउंट से मिलेंगी बाकी मार्केट के हिसाब से। तो आपने उस पर वहाँ पे क्या करना है, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आपने आवाम को एक तो संभालना है, उनको रश नहीं होने देना, उनकी लाइन जो है उसको बरकरार रखना है और उनको एक साइड पे एक मतलब अलग अलग जगह पे उनको बिठाना है और उनको गाइड करना है, उनको समझाना है, प्यार से समझाना है। आपने उनके साथ लड़ना भी नहीं है, उनको प्यार से समझाना है कि भाई आप अगर इस तरह से करेंगे, आप अगर शोर शराबा करेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। आपके अंदर कोरोना वायरस फैल सकता है और कोरोना वायरस की वजह से आप लोग मुतासिर हो गए तो आपको क्वारंटीन सेंटर में जाना पड़ेगा। और इस तरह से उनको गाइड करना कि वो उनको समझ आ जाए और उनकी सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए फिर आपने यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो है वो क्या करना है, वो आपने ये चेक करना है कि स्टोर के अंदर मौजूद चीज़ें जिसके ऊपर आपको वो ट्रेनिंग के दौरान बताई जाएंगी कि ये चीज़ें हैं, अगर ये स्टोर में मौजूद नहीं है तो उसकी आपने उनको जो डिप्टी कमिश्नर होंगे, आपके हेड होंगे, लीडर होंगे, उनको आपने उसके बारे में आगाही करनी है, रिपोर्ट करनी है कि ये चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी कैसे करनी है। उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई भी काम मतलब उस स्टोर के अंदर जो कीमतें दी गई हैं, जो सब्सिडी दी गई है और वो चीज़ें वो उससे ज़्यादा अगर सेल कर रहे हैं, ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपने उनको ख़बर देनी है, रिपोर्ट करनी है। और आपने किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेना, आप सिर्फ़ और सिर्फ उनको रिपोर्ट करना है, उसकी चीज़ें नोट करनी है। आप एक नुमाइंदा होंगे उनके, ऐसे समझिए आप उनके खुफिया एजेंट्स हैं। आपने उनको सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट करके सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को देना है। आगे उनका काम है वो पुलिस के थ्रू उनको मॉनिटर करेंगे और उनको जाके पकड़ेंगे अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर कोई चीज़ की मतलब
स्टॉक कर रहा है, किसी चीज़ का स्टॉक कर रहा है, गंदम है, ऑयल है, कोई मतलब चीनी है, इस चीज़ का अगर कहीं पे भी आपको स्टॉक नज़र आता है कि ये बंदा स्टॉक कर रहा है, और स्टॉक करने से ये होता है कि जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, मार्केट में कम आनी शुरू हो जाती हैं, और उस कम चीज़ों की वजह से उसकी जो प्राइस है वो हाई पे हो जाती है और आवाम को इसका बहुत नुकसान होता है। तो आपने क्या करना है, उसकी निशानदेही करनी है कि ये बंदा फ़लाँ जगह पे इस तरह का गोदाम है और इसने ये चीज़ जो है स्टॉक की हुई है। तो आपने उनको नहीं बताना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने उनको बस नोट करना है, नोट करके वहाँ से गायब हो जाना है और बता देना है डिप्टी कमिश्नर को, और वो आप ऐप के थ्रू भी बताएंगे और आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स का भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे कि आप यूटिलिटी स्टोर के हेड के साथ किस तरह से बात करके उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर कम है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो कहा गया है कि वो एहसास कैच सेंटर के ऊपर इंतज़ामिया की हेल्प करनी है। आपने वहाँ पे जाके सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह पे आपने करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे रखनी है, उनकी मैनेजमेंट करनी है, उनके साथ कोई वहाँ पे ज़्यादती अगर हो रही है गरीबों के साथ, अगर उनको पैसे टाइम पे नहीं दिए जा रहे, या फिर उनको लाइन की मतलब कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई वहाँ पे इंतज़ामिया कर रही है, या फिर कोई मतलब कोई भी वहाँ पे बंदा ऐसा है जो सिफारिशें चला के अपना काम करा रहा है, तो उसकी आपने रिपोर्ट करनी है डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर आप इसको मॉनिटर करेगा। और आप सब आवाम के लिए, अगर आप आम लोग हैं तो वो भी आप सुन लें कि आप लोगों के लिए टाइगर फोर्स एक बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है एक मतलब समझ लें कि एक वसीला है आप लोगों का, और आप लोगों की सारी परेशानियां ये सुन के आगे तक पहुंचा सकती है। तो आप लोगों ने इनके साथ कोऑपरेट करना है, इनको जो भी आपको मदद चाहिए इनके साथ जो ये आपको कहते हैं वो आपने करना है, और इनके साथ रहना है, और इनको ही आपने फॉलो करना है, इनके बताए हुए तरीके को अपनाना है। एहसास कैच सेंटर के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो लोग राशन बांटना चाह रहे हैं, जो कि जैसे अब रमज़ान शरीफ का महीना है, कुछ लोग ज़कात चलाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो फ्री में राशन बांटना शुरू कर देते हैं, तो वो उन्होंने कहा है, उस्मान डार साहब ने कहा है कि हम वो हर यूनियन कौंसिल के बाहर तो जाके खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाने की वजह से हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसका आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो मतलब जो राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये मैसेज उनके लिए छोटा सा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे आप टाइगर फोर्स का क्या काम होगा। जो राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को, अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर को कॉल करनी है, उनको कहना है कि हम ये चीज़ जो है हमारे पास इतना है, चावल, गंदम, आटा जो भी है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कैसे करें। वो आपको बताएंगे कि आप हमारे पास भिजवा दें, ट्रक है या फिर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप हमारे पास भिजवा दें, आगे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। आप लोगों का ड्राइवर या फिर आप उसके साथ चले जाएंगे वहाँ पे जाके डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, और डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी जो टाइगर फोर्स होगी उसको उस यूनियन कौंसिल के थ्रू, यानी कि जिस यूनियन कौंसिल में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जिस इलाके में करना चाह रहे हैं, उसके जो लीडर होगा उसको ये चीज़ फॉरवर्ड कर देंगे और कहेंगे कि आप जो है इस बंदे की ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करवा के आएँ। तो टाइगर फोर्स का ये जो लीडर होगा यूनियन कौंसिल का, उसने आगे टाइगर फोर्स को जो अपनी टीम होगी उसको उसने जाके गाइड करना है कि आप लोग ऐसे फैल जाएं, और ये हर बंदे को जहाँ पे वो बैठा है उसको 6 फुट के फासले पे, या फिर जिस तरह से भी मतलब आपको समझाया जाएगा उतना फासला रखने के बावजूद मतलब उनको उतना फासला रखवाना है, और उसके बाद उनको उनका राशन उन तक पहुँचाना है। एक काम आपका ये हो गया। उसके बाद जो 7वें नंबर पे काम है वो आपका ये काम होगा कि जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, और जो लोग एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से मतलब पैसे वसूल नहीं किए है उन्होंने, और अभी तक उनको कहीं से भी कोई माली इमदाद नहीं मिली, तो आपने उनकी निशानदेही करनी है। और जिन लोगों को अभी ये जो मजदूर एहसास लेबर प्रोग्राम है उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनकी आपने देखना है, जो मतलब अप्लाई इसमें कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है इसमें। आप लोगों ने क्या करना है, घर घर जाना है
यूनियन काउंसिल के जो आपके लीडर होंगे वो आपको बताएंगे, और आपने उनके काम को जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हुए, मतलब आगे उसको अमल करते हुए उस पर आपने गली गली में जाना है, घर घर जाना है और उनके पता करना है कि भाई यहाँ पे कौन गरीब रहता है और किसने अप्लाई किया है और किसने नहीं किया। तो आपने हर जगह पे ये अप्लाई करना है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध के अंदर जो है उन्होंने अप्रूव नहीं किया इसको, सिंध के अंदर जो है ये लागू नहीं होगी, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे, हर शहर में, हर इलाके के अंदर टाइगर फोर्स आपके पास पहुंचेगी। और सिंध के अंदर इसलिए लागू नहीं है क्योंकि सिंध हुकूमत ने रोक दिया था, तनकीद किया है, और उस्मान डार साहब ने भी एक ट्वीट करके उनको कहा था कि आप मेहरबानी करें और हमारा साथ दें। मैं आपको उनकी ट्वीट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसलिए सिंध हुकूमत की दरख्वास्त है कि खुदारा इसे सियासत की नज़र से नहीं, मुस्तक अफराद की खिदमत की नज़र से देखें और इस अज़ीम मकसद में हमारा ताउन करें। लेकिन उन्होंने नहीं इस तरह का मतलब कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हमें आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइगर फोर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो इस वजह से जो है इसको सिंध के अंदर तो ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितने शहर हैं गिलगित बल्तिस्तान से लेकर इस्लामाबाद और उसके अलावा लाहौर पंजाब के अंदर, और उसके अलावा बलूचिस्तान में, उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अंदर, हर शहर में, हर ज़िला में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में और हर गांव के अंदर ये काम होगा। तो आप लोग परेशान ना होना, आप लोगों को सबको मैसेज आएंगे, किसी को भी मैसेज नहीं रुकने वाला। सिर्फ इस वजह से रुक सकता है कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गलत दी हो, आप लोगों ने नाम वहाँ पे गलत लिखा हो, आप लोगों ने अपनी तालीम वहाँ पे गलत लिखी हो, इस तरह से हो सकता है आपको मैसेज ना आए। तो ना आए, वो भी 100 में से 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जिनको मैसेज नहीं आएगा, लेकिन हर बंदे को मैसेज आएगा, हर बंदे को मैसेज आएगा। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन काफ़ी लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन है कि कब मैसेज आएगा और कैसे आएगा। तो ये सबको मैसेज आएगा। आप लोगों को एक बात और मैं बताता चलूँ, आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज आपको आएगा कि आपने जो है इसमें टाइगर फोर्स में अप्लाई किया था, कंग्रेचुलेशन, आपने इसमें हिस्सा ले लिया है और आप अब हमारे टाइगर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो आपको नीचे कमिश्नर का या फिर आपके जो ऑफिसर होगा उसका नंबर दिया होगा, नाम दिया होगा, आपने उस नाम को जो है फॉलो करना है। और आपकी पोर्टल ऐप आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऐप जो है इंस्टॉल करके उसके अंदर आपने जाके वो टाइगर फोर्स, जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का ऑप्शन था, उसके ऊपर क्लिक करके ट्रैक करना है। आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, आपको वहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी कि आपने किस लोकेशन पे पहुँचना है। बेसिकली हो ये रहा है कि उसके अंदर अक्सर जो है डीसी ऑफिस का बोला जाता है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमिश्नर होता है, डीसी ऑफिस उसको बोलते हैं, उसका ऑफिस जो होता है कमिश्नर का, उसके पास आपने जाना है। उस ऑफिस में जाके आपने आपका ये सारा कुछ जो है उसमें किया जाएगा। और यूनियन काउंसिल में भी इसका एक ऑफिस बनाया जाएगा जिसके अंदर जितने भी टाइगर फोर्स की टीम होगी वो डेली बेस पे वहाँ पे अपनी अटेंडेंस भी करेगी, और उसके अलावा अपने जो भी काम होंगे उनको डेली बेस पे वो सौंपे जाएंगे। तो सुबह उन्होंने वहाँ पे पहुँचना है और शाम को उनको जब मतलब वापस आना है तो वो रिपोर्टिंग सारी करने के बाद, उनको छुट्टी जब होगी तो वो रिपोर्ट करने के बाद ही घर जाएंगे। तो ये थी आज की अपडेट, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है किसी तरह का भी, टाइगर फोर्स के हवाले से, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से, एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से, या फिर आपका एहसास लेबर प्रोग्राम के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की आपने कोई क्वेश्चनिंग करनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मैं आज जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज शाम को मैं लाइव आऊँगा और आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर मैं आज लाइव ना भी आ सका तो कल मैं लाजमी लाइव आऊँगा, आपका टाइगर फोर्स और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं सबको क्लियर करूँगा और सबको आंसर मिलेगा। उस वक्त आप लोग वहाँ पे फ़ौरन आंसर पूछेंगे और मैं आपको फ़ौरन उसका क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको उसका आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूँगा। तो लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगी और आपने फ़ौरन से ज्वाइन करना है, और जितना हो सकता है आप लोगों ने जैसे लास्ट टाइम मुझे सपोर्ट किया उसी तरह से सपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।